फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूकरगंज में 9 अगस्त को हुई घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये 6 अभियुक्त अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनपद में जाते थे और खाली घर बंद घर देखकर रेकी करते थे और उसमें चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से पुलिस ने नगद रुपए व सोने चांदी के आभूषण व मोबाइल व अन्य सामान भी बरामद किए हैं। अंडर ट्रेनी आईपीएस नीतू ने बताया कि ये लोग के ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और गंभीर धाराओं में चोरी, गैंगस्टर जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। ऐसे में अंडर ट्रेनी आईपीएस नीतू ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। जी, तो ये नकबजनी की घटना जो 9 तारीख को कृष्ण गुप्ता जी के घर में लूकरगंज में हुई थी, उसमें काफ़ी मात्रा में पीली धातु के आभूषण, सफ़ेद धातु के आभूषण, 88,000 कैश, एक संदिग्ध वाहन, मोबाइल फ़ोन सैमसंग का और नकबजनी में यूज़ होने वाले हथियार बरामद हुए। किस तरह से घटना को अंजाम देते थे, क्या और इस गैंग में कौन लोग थे? ये 6 लोगों का गैंग है जो हमें ज्ञात हुआ कि फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। पहले भी इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। 6 में से 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जो कि चोरी, नकबजनी के ही और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, गैंगस्टर के मुकदमे, रंगदारी के मुकदमे भी इनके खिलाफ विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। जनपदों और राज्यों में घूम कर इस तरह घटना को अंजाम देते हैं। जी, ये लोग पहले रेकी करते हैं, विभिन्न जनपदों में जाते हैं, उसके बाद एक इनका पैटर्न है चोरी करने का कि ताले लगे हुए घर में ये रेकी करके और फिर घटना को अंजाम देते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर हर किसी की निगाहें कल पर टिकी हुई है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के संगम सैंड आर्ट के आर्टिस्टों ने संगम वीआईपी घाट पर चंद्रयान 3 का सैंड आर्ट बनाकर कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की चांद पर विक्रम लैंडिंग और को भी दर्शाया है। एक अनोखा सैंड आर्ट बनाकर लैंडिंग की पूर्व संध्या पर आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने कहा कि अगर सफलतापूर्वक चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है तो हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा और सर्वश्रेष्ठ भारत कहलाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सैंड आर्ट किया है जो कि चंद्रयान 3 के उपलक्ष्य पे है। हम लोगों ने देखा जा रहा है कि चंद्रयान हमारे कुछ ही मिनट है जो कि अपना सफलता पूर्ण कर लेगा। जहाँ तक ये है, आज हम लोगों ने सैंड आर्ट के माध्यम से हम लोगों ने चांद बनाया है और उस पर लैंड रोवर भी बनाया है। विक्रम जो लैंड रोवर है उसको भी हमने सफलतापूर्वक अपने चांद पे उतरता हुआ दर्शा दिया गया है और यही कामना है कि हमारा भारत एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ भारत कहलाएगा। वो चांद सफलता से चंद्रयान चांद पे उतर जाएगा। इससे क्या मनोबल बढ़ाने और साथ में हम लोगों ने वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ाया है और हमारा तो यही कामना है कि ये सैंडा जो चंद्रयान है वो सफलतापूर्वक उतर जाए। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, संगम सैंड आर्ट। इस सैंड आर्ट के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत से चंद्रयान को बनाया है और चांद पर वो सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा, उन वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक चांद बनाया है, उसके ऊपर चंद्रयान को लैंड कराया है कि कुछ समय कुछ घंटों का ही फ़र्क है कि अब वो सफलतापूर्वक चांद पर उतर जाएगा और जिससे हमारा देश जो है विश्वगुरु कहलाएगा। दीपांजलि सिंह, प्रयागराज से। चंद्रयान की सफलता लैंडिंग के लिए देश भर में दुआएं और प्रार्थना का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान जी के मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया गया और बजरंग बली से चंद्रयान की सफल लैंडिंग में आने वाली हर एक बाधा को दूर किए जाने की प्रार्थना की गई। सामूहिक सुंदरकांड पाठ में मंदिर में महंत बलबीर गिरी की अगुवाई में हुआ और सामूहिक सुंदरकांड के पाठ में दर्जन श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर कहा गया कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद समूची दुनिया में भारत का मान एक बार फिर से बढ़ेगा और भारत धीरे धीरे विश्वगुरु बनने की राह में आगे बढ़ता जाएगा। प्रयागराज में कई अन्य जगहों पर इसी तरह से दुआ और प्रार्थना की आयोजन हो रहा है। यहाँ हर कोई उत्साहित है और चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना कर रहा है।
बता दें, जहां लेटे हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ महंत बलबीर गिरी के नेतृत्व में हुआ। वहीं सुंदरकांड पाठ में जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भावो। आज जो है श्री मठ बागम्बरी गद्दी में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें हमारे यहाँ 51 ब्राह्मणों के द्वारा जो अभिषेक चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम से भी हवन किया जा रहा है। आज हमने प्रार्थना की भगवान शंकर से, भगवान नारायण से कि जो कल हमारा चंद्रयान 3 चंद्र ग्रहण पर जो लैंड करेगा, सफलतापूर्वक वो उस पर स्थान प्राप्त करे अपना, ऐसी हमने प्रार्थना की भगवान नारायण से, भगवान शंकर से कि भारत विश्वगुरु विश्वरूप में और उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में बहुत सुंदर तरीके, सहजता के साथ, सरलता के साथ वो लैंड करे, ऐसी कामना की गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। सपा नेत्री सुमैया राणा ने जहां ऋचा सिंह को पार्टी से निकाले जाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है, साथ ही उन्होंने ऋचा सिंह पर अभद्र टिप्पणी ट्विटर पर किए जाने को लेकर सफाई देते हुए बड़ी बात कही। तो साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। एक तो सोशल मीडिया हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप मेरा सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए या हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का देख लीजिए या और भी तमाम नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके लिए किस तरीके के अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी का IT सेल करता है, तो उस बारे में तो हमको बात करते हुए भी यहाँ शर्म आ रही है। और एक टिप्पणी, जो भी पार्टी के अनुशासन के बाहर जाएगा उसको बाहर जाना तय है। अगर पार्टी है तो फिर अनुशासन है और अनुशासन का पालन हम सबको करना पड़ेगा। ये परम जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये उनका फैसला है। शीर्ष नेतृत्व इन चीज़ों का फैसला करता है, किसको पार्टी में रहना है, किसको नहीं रहना है, और यकीनन ये पार्टी के हित के लिए ये स्टेप लिया गया था। आपके साथ 2 बार चुनाव भी रही हैं, लंबे समय तक साथ में रही हैं, उनका ये कहना है कि महिलाओं का सम्मान सभा में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं और ये सब भी महिलाएँ हैं, और महिलाओं की एक बड़ी वो है, सभा है हमारी महिला सभा समाजवादी पार्टी की, और सशक्त महिला सभा है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेश हो। ये टिप्पणियां की गई हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यकीनी तौर पर देखिए, ये अशोभनीय टिप्पणियां महिलाओं के लिए कोई भी करता है तो वो गलत है, मैं उसको गलत ही मानती हूँ। लेकिन कभी कभी एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात ज़रूर सामने आई थी कि पहले उनके ऊपर बहुत अजीब सी बातें की जा रही थी, उसके जवाब में उन्होंने शायद इस तरह की टिप्पणी की, और उसके लिए उनको समझाया भी गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर बात भी की कि ये इस तरीके का खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम भी इंसान हैं, अगर हम समाजवादी पार्टी में हैं तो हम इंसान भी हैं, हमें भी कोई बात बुरी लग सकती है। आप जिस तरह IT सेल के जरिए हमें जलील करवाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। प्रयागराज के पुराने शहर के हड्डी इलाके में जहां बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेके चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ और प्रार्थना की। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशाद पुरीला भी इस मौके पर मौजूद थे, तो सभी ने चंद्रयान कल सफल लैंडिंग के लिए दुआ की और प्रार्थना की। सभी ने एक सुर में भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। तो वहीं कांग्रेस नेता इरशाद पुरीला का कहना था कि चंद्रयान 3 की कल सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, जिससे कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने और भारत का फिर से एक बार मान बढ़े। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। भारत का चंद्रयान मिशन के लिए हम लोगों ने आज दुआ किया, और बच्चों ने भी दुआ किया कि पूरे देश के अंदर दुआ हो रही है कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा में सफलतापूर्वक उतरे, उसके लिए दुआ की गई। और बच्चों में बड़ा उत्साह है कि आज भारत पूरी दुनिया पर एक अपना नाम परचम लहराने जा रहा है। इसी खुशी में हम लोगों ने भी सफल लैंडिंग के लिए दुआ किया, सफल लैंडिंग हो, सफल पूर्वक उतरे। इसके लिए बच्चों ने भी बच्चों में उत्साह था। बच्चों ने तिरंगा हाथों में लेकर खुशियां मनाई कि आज हमारा भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। इस सब की लिए हम देशवासियों को से अपील करते हैं, पूरा देश आज दुआ करे कि चंद्रयान मिशन पूरी तरीके से सफल लैंडिंग करे। इसके लिए एक एक भारत, एक एक भारतीय, तमाम लोग दुआ करें ताकि ये
पूरी तरीके से कामयाब रहे। खुलदाबाद थाना अंतर्गत जहां गुड़िया के मेले में उस समय हड़कंप मच गया जब खुलदाबाद थाना क्षेत्र के खुलदाबाद चौराहे के पास एक युवक पॉकेट काट रहा था। उसी समय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस ने युवक को पकड़ने की कोशिश की, युवक ने पुलिस पर ही हमला कर दिया चाकू से, जिसमें हल्की सी चोट आई पुलिसकर्मियों को। वहीं पुलिसकर्मियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद युवक को पकड़ लिया। ऐसे में वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने भी युवक को पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश की, तो युवक उनसे जहां नोकझोंक करते दिखाई दिया सड़क पर, बलपूर्वक जहां युवक को किसी तरह से काबू में करके पुलिस उसे थाने ले गई। बता दें, लोगों की माने तो ये युवक मेले में लोगों की जेब काट रहा था और ऐसे में इसको रंगे हाथ लोगों ने पकड़ लिया और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पहुंची पुलिस युवक को थाने ले गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।